नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल शिक्षा जगत पर। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में शिक्षा विभाग में जितने भी शासकीय कर्मचारी हैं उन सभी को एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर कर्मचारियों की जो सेवा पुस्तिका है, ई सेवा पुस्तिका, उसे 5 चरणों में अपडेट करना है। तो साथियों, उसकी क्या प्रक्रिया रहेगी, आइए समझते हैं बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से। उसमें आपको बताया कि 5 चरण हैं। सबसे पहला चरण है साथियों, जिसमें कि आपको अपनी प्रोफाइल फ़ोटो को अपडेट करना है। ठीक है ना। तो प्रोफाइल फ़ोटो को अपडेट किस तरीके से करेंगे ये समझते हैं। सबसे पहले तो आपके जो मोबाइल की गैलरी है उसमें नवीनतम फ़ोटो मोबाइल की गैलरी में या PNG फॉर्मेट में होना चाहिए, और आपके विद्यालय की फ़ोटो लोकेशन के सहित आपके पास होना चाहिए। और ये जो फ़ोटो है, एक बात ध्यान रखना, आपको ई सर्विस बुक जो है अपडेट करना है वह विद्यालय में जाकर ही मोबाइल से खींचना है। इसमें लोकेशन अलाउ होना आवश्यक है। ठीक है साथियों। प्रथम चरण जो है, प्रोफाइल फ़ोटो अपडेट होने के बाद ही दूसरा चरण प्रारंभ होगा। तो और इनको भी मैं आपको डायरेक्ट पोर्टल पे ले जाके बताऊंगा कि कैसे करना है। ठीक है साथियों। इसके बाद आता है आपका द्वितीय चरण। तो द्वितीय चरण में हमें KYC करनी होगी, ये भी आप समझेंगे। सर्वप्रथम कर्मचारी की जो समग्र ID दर्ज करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, वहाँ पर ऑप्शन आएगा समग्र ID आपको दर्ज करना है। इसके बाद एक आपके पास OTP आएगी। संबंधित मोबाइल, जो भी पोर्टल पर आपका मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP आएगी। OTP को वेरीफाई करने पर समग्र डाटा और एजुकेशन का डाटा जो है प्रदर्शित होगा, जिसे हमें क्या करना है साथियों, सबमिट कर देना है। ठीक है। इसके बाद आता है तृतीय चरण। तृतीय चरण में हमें क्या करना है, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन हमें इसमें एडिट करना है। अब इसको भी समझें। कर्मचारी की समग्र और एजुकेशन पोर्टल की जानकारी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जो है वही रहेगी, लेकिन व्यक्तिगत जानकारी मतलब जो हमारी पर्सनल जानकारी है उसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं। अब कौन कौन सी जानकारी परिवर्तित करेंगे आप देखेंगे। हमें ईमेल आईडी, हमारी मोबाइल नंबर, पैन नंबर, ऊंचाई, धर्म, ब्लड ग्रुप, वोटर ID नंबर, पहचान का नंबर, पहचान अपनी पहचान का कोई सा भी चिन्ह, जैसे कहीं पे तिल वगैरह है तो। इसके बाद हमारा एम्प्लॉय कोड, प्रान नंबर, कर्मचारी की TET परीक्षा का रोल नंबर, TET परीक्षा की रैंक और हमारी हॉबीज़, ये सभी जानकारी हम वहाँ पे अपनी एडिट कर सकते हैं। अच्छा एक बात और, इसमें से कुछ देखेंगे आप तो स्टार बना हुआ है, ये आपको कंपलसरी है, बाकी ऑप्शनल है। आप चाहें तो दर्ज करें, आप चाहें तो दर्ज ना करें। इसके बाद आप देखेंगे साथियों कि प्रेजेंट एड्रेस, तो हमारा जो राज्य है, संभाग है, जिला, ब्लॉक, पिन कोड, एड्रेस लाइन, ठीक है, 1 और एड्रेस लाइन 2। परमानेंट एड्रेस की बात करेंगे। यदि वर्तमान पता और अस्थायी पता एक जैसा है तो केवल चेक बॉक्स में हमें टिक करना है, और यदि पता अलग अलग है तो पूरी जानकारी हमें इसमें भरना है। ठीक है साथियों, क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ सेम वही कंडीशन है। और आपको देखो, हमारी जो फैमिली डिटेल है, पूरे परिवार की जानकारी, सेवा पुस्तिका के अनुसार परिवार के समस्त सदस्यों की जानकारी भी हमें दर्ज करना है। सदस्य का नाम है, कर्मचारी से आपका क्या संबंध है, उनकी जन्मतिथि, तो ये सारी। अच्छा स्पाउस डिटेल, पत्नी या पति की आपकी जानकारी यहाँ पे भरना है। ठीक है। आपकी वैवाहिक स्थिति, अनमैरिड हैं या मैरिड हैं। ठीक है। इसमें पति पत्नी की सेवा, यदि वो शासकीय सेवा में हैं तो उनकी भी जानकारी आपको यहाँ पे भरना है। साथ में हेल्थ और डिसेबिलिटी की इन्फॉर्मेशन भी हमें भरना है। ठीक है साथियों। यदि कर्मचारी को कोई गंभीर बीमारी है तो भी जानकारी हमें दर्ज करना है। यदि कर्मचारी दिव्यांग है तो दिव्यांगता का प्रकार और उनका प्रतिशत भी हमें दर्ज करना है। क्या कर्मचारी की नियुक्ति दिव्यांग श्रेणी से हुई है, हाँ या नहीं भरना है। और दिव्यांग प्रमाण पत्र की PDF फाइल 100 KB में हमें अपलोड करना है साथियों। ये पूरी इन्फॉर्मेशन हमें थर्ड स्टेप, तृतीय चरण के अंतर्गत देना है। तो ये आपका एक मोटा मोटा आपको जानकारी हो जाएगी किस तरीके से हमें किस चीज़ की आवश्यकता है। अब आता है साथियों हमारा 4th स्टेप या चतुर्थ चरण। इसमें क्या होगा देखें, शैक्षणिक योग्यता, हमारी जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसको हम यहाँ से ऐड करेंगे। इसमें क्या करना है, समस्त प्रकार की शैक्षणिक योग्यता संबंधी जानकारी हमें दर्ज करना है। समझे आप इसको। हाई स्कूल की, हायर सेकेंडरी की, स्नातक मतलब जो हमारा UG है, PG है, D.Ed, B.Ed, डिप्लोमा है, और अदर जो एक्टिविटीज़ हैं हमारी अन्य शैक्षणिक योग्यताएँ यदि कोई हो, और जितनी भी हमारी अंक सूची है इनकी PDF फाइल जो है 100 KB में हमें अपलोड करना है। तो देखिए इन सब की तैयारी आपको क्या करना है साथियों, पहले से आपको इनकी तैयारी करके रखना है। यदि कोई शैक्षणिक योग्यता सेवा में आने के बाद आपने प्राप्त की है तो परीक्षा अनुमति आपने ली हुई,
तो परीक्षा अनुमति की कॉपी की जो PDF है यह भी आपको 100 KB में अपलोड करना है। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि ये सारी की सारी जानकारी आपके पास, जब आप ई सर्विस को अपडेट करेंगे तो ये जानकारी की तैयारी आपके पास पहले से होना चाहिए। इसके बाद साथियों आता है हमारा लास्ट स्टेज जो आती है पंचम चरण पद स्थापना। हमारी जो पोस्टिंग हुई है उसकी डिटेल हमें भरना है। अब उसकी डिटेल के लिए क्या करेंगे आप देखिए, तो उसकी डिटेल साथियों इस तरीके से आपको पूरी भरना है। फर्स्ट अपॉइंटमेंट हमारा पहली नियुक्ति कब हुई थी, कर्मचारी की प्रथम नियुक्ति संबंधी जानकारी दर्ज करना है। आपके पास आदेश होना चाहिए, आदेश का क्रमांक है, दिनांक है, पोस्टिंग ऑफिस में विद्यालय का नाम और कोड में विद्यालय का डैश कोड हमें दर्ज करना है। पद का चयन, हम किस पद पर पहली नियुक्ति में चयन हुआ था, कोड जो है वो स्वतः आ जाएगा। विषय चयन करने पर विषय कोड भी जो है हमारा स्वतः आ जाएगा। ट्रांसफ़र जब आपने लिया है तो वो भी आपको इसमें फिल करना है। यदि कर्मचारी का स्थानांतरण हुआ है तो जानकारी दर्ज करना है और ये जो आदेश है इनकी PDF हमें 500 KB में साथियों दर्ज करना है। अब आपका संविलियन हुआ है तो संविलियन की डिटेल भी हमें यहाँ पे पूरी भरना है। संविलियन की डिटेल में देखेंगे आप साथियों, यदि कर्मचारी का अध्यापक संवर्ग में संविलियन हुआ, जैसे कि 2018 में संविलियन हुआ था, तो जानकारी दर्ज करना है और आदेश की PDF भी हमें 500 KB में अपलोड करना है। यदि किसी साथियों का प्रमोशन हुआ है तो उनकी जो पदोन्नति हुई है 500 KB में इसकी PDF आपको अपलोड करना है। कुल मिला के ये सारी तैयारी आपके पास पहले से होना चाहिए। अब देखिए जो नया कैडर है इसमें प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक और उच्च माध्यमिक शिक्षक दर्ज करना है। आदेश की PDF जो है साथियों हमें वह भी कितने में देख पा रहे हैं, 500 KB में हमें अपलोड करना है। ठीक है। अब देखिए प्रोबेशन यदि आपके चल रहा है अभी, तो इसमें भी क्या करना है साथियों, देखेंगे आप लोग, नवनियुक्त प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक और उच्च माध्यमिक शिक्षक जो भ्रत्य संवर्ग है, जिनकी परीक्षा अवधि समाप्त हो चुकी है, उनकी जानकारी इसमें दर्ज की जाना है और आदेश और PDF को फाइल को 500 KB में क्या करना है साथियों, हमें इसको यहाँ से अपलोड करना है। अब हम बात करते हैं साथियों किसकी, अगर उच्च पद प्रभार हुआ है तो वही कंडीशन है, PDF आप 500 KB में इनकी भी पहले से बना के रखेंगे। तो ये सारी जानकारियाँ हमें क्या करना है साथियों इसमें दर्ज करना है। ठीक है साथियों, तो क्या करना है हमें, ये सारी जानकारी हमें क्या करना है इसमें हमारे पास होना चाहिए। देखिए और समझते हैं। अब देखिए आवश्यक महत्वपूर्ण दस्तावेज, तो ये आपके पास क्या क्या दस्तावेज आपके पास होना चाहिए, इसको समझते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट है ये साथियों। देखेंगे आप इसको, आपका नवीनतम फोटो, विद्यालय का लोकेशन सहित फोटो, समग्र ID, ईमेल ID, मोबाइल नंबर, पैन नंबर, ऊंचाई, धर्म, ब्लड ग्रुप, वोटर ID का नंबर, पहचान चिन्ह, एम्प्लॉय कोड आपका, प्रान नंबर, कर्मचारी की TET परीक्षा की अंक सूची, परिवार के सदस्यों के नाम, जन्मतिथि, दिव्यांग प्रमाण पत्र यदि हो तो, गंभीर बीमारी संबंधित दस्तावेज यदि हो तो, हाई स्कूल हायर सेकेंडरी हमारा UG PG D.Ed B.Ed डिप्लोमा हमने किए हैं, अन्य हमारी कोई शैक्षणिक योग्यताएँ हैं तो वह। इसके साथ ही परीक्षा अनुमति, यदि बाद में हमने कोई डिग्री हासिल की है तो उसकी अनुमति, प्रथम नियुक्ति आदेश हमारा, स्थानांतरण का आदेश, संविलियन का आदेश, पदोन्नति आदेश, नवीन संवर्ग का आदेश और परीक्षा अवधि समाप्त होने का आदेश। तो साथियों इतने सारे हमारे पास हमारे डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो आई होप साथियों यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो इस तरीके से क्या करना है, आप लोग अपनी ई सेवा जो है उसको अपडेट कर सकते हैं। और अब मैं आपको पोर्टल पे ले जाके अगले वीडियो में बताता हूँ किस तरीके से आपको इन सभी चीज़ों को अपडेट करना है। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो और अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और जो हमारे साथी चैनल पर नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।